नमस्कार मित्रों, हैप्पीनेस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे पार्ट 2, मैं कौन हूँ। कम से कम 2 दिन बाकी शिक्षक के संतुष्ट होने तक इस कहानी को विद्यार्थियों के साथ साझा करें। कहानी का उद्देश्य विद्यार्थियों को अहंकार के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित करना। कक्षा की शुरुआत 2 से 3 मिनट श्वास पर ध्यान देने की प्रक्रिया से की जाए। सबसे पहले आप लोगों को 2 से 3 मिनट आंखों को बंद करना है, बिल्कुल अच्छे से बैठ जाना है और इधर उधर की आवाज़ों को ना सुनते हुए जो आपकी श्वास है, जो आप सांस ले रहे हैं, उसको आपको सुनना है कि आप किस तरीके से सांस ले रहे हैं, कैसी आवाज़ आ रही है। इस तरीके से इस प्रक्रिया को आपको करना है अपने श्वास पे ध्यान देते हुए। कहानी। एथेंस का सबसे अमीर आदमी एक दिन सुकरात से मिलने गया। सबसे अमीर आदमी होने के कारण वह खुद को सबसे बड़ा आदमी मानने लगा था। अकड़ तो ऐसे जैसे उसके भाव का हिस्सा बन गई थी। उसके बारे में सुकरात को पता था, इसलिए जब वह सुकरात से मिला तो उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद उस आदमी ने सुकरात से कहा, जानते हो मैं कौन हूँ? सुकरात ने कहा, बैठो, समझने की कोशिश करते हैं कि तुम कौन हो। सुकरात ने पूरी दुनिया का नक्शा सामने रखा और उस आदमी से पूछा, इस नक्शे में एथेंस कहाँ है? दुनिया के नक्शे पर तो एथेंस एक बिंदु जैसा था। बहुत खोजबीन के बाद आदमी ने एथेंस के बिंदु पर उंगली रखी और कहा, ये एथेंस है। सुकरात ने उससे पूछा, इस एथेंस में तुम्हारा महल कहाँ है? एथेंस तो बिंदु था, उसमें महल कहाँ बताएं? सुकरात ने कहा कि ये भी बताओ कि इस महल में तुम कहाँ हो। ये सुनकर वह आदमी सोच में पड़ गया और उसका अहंकार चूर चूर हो गया। जब वह आदमी वहां से जाने लगा तो सुकरात ने वह नक्शा उसे दे दिया और कहा, जब भी अकड़ तुम्हें पकड़ने का प्रयास करे तो यह नक्शा खोलकर देख लेना। दुनिया में कहाँ एथेंस है, कहाँ मेरा महल है और कहाँ मैं हूँ। ये एक छोटी सी कहानी थी जिससे हमें क्या पता चलता है? इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि हमें कभी भी अहंकार, घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हम सबसे अमीर या सबसे बड़े नहीं हैं। जैसे कि एथेंस पूरे दुनिया के नक्शे में एक बिंदु है, वैसे आप जहाँ भी रहते हैं वो जगह भी वहाँ पर एक बिंदु होगी नक्शे में। तो हमें कभी भी किसी भी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे वो पैसों का हो या फिर किसी भी चीज़ का। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है। इसके कुछ प्रश्न हैं, तो हम उन प्रश्नों को भी देख लेते हैं। जैसे कि, क्या आपको भी कभी किसी बात को लेकर कभी अहंकार या घमंड हुआ है? तो उसे ज़रूर साझा करें। ये कैसे पता चलता है कि कोई व्यक्ति अहंकारी है? उदाहरण देकर बताएं तो आप लोग कमेंट में बताएंगे। अहंकार होने से संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? अहंकार होते हैं तो हमारे संबंध, जो रिलेशन होते हैं, उन पे क्या प्रभाव पड़ता है? जब जैसे अहंकार हो गया तो मिसबिहेवियर करने लगता है वो इंसान जिसको अहंकार हुआ होता है ना? तो यही होता है। उसके बाद अंत में 1 से 2 मिनट शांति से बैठकर आज की चर्चा के निष्कर्ष के बारे में विचार करें। अब 1 से 2 मिनट फिर से शांति से बिल्कुल बैठ जाना है आप लोगों को, और उसके बाद मतलब इधर उधर की वॉइस को इग्नोर करना है, नहीं सुनना है, और 1-2 मिनट तक शांति से बैठकर आज जो भी चर्चा हुई इसको निष्कर्ष के बारे में अपने दिमाग में विचार करना है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। और अगर ये हमारी जो हैप्पीनेस, अभी तो स्कूल खुले नहीं हैं, स्कूल में होते हम लोग, तो स्कूल में ये होता तो घर जाकर देखो, पूछो या समझो, ठीक है। तो जैसे घर जाकर इस कहानी को अपने परिवार में सुनाएं और इस पर परिवार के सदस्यों के विचार व अनुभव जानें। अब हम स्कूल तो जा नहीं रहे हैं, तो घर पे ही अपने पेरेंट्स को ये स्टोरी सुनानी है और इस स्टोरी का अनुभव उनसे पूछना है, ठीक है। और क्या शिक्षा मिली वो भी आपको बताएंगे।
परिवार में इस बात पर भी चर्चा करें कि अहंकार करने से दूसरे लोगों के साथ हमारे संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अहंकार करेंगे अगर हम, तो दूसरे लोगों के साथ हमारे संबंधों पे क्या प्रभाव पड़ेंगे, रिलेशंस पे, वो भी बताना है। तो आप लोग परिवार में ज़रूर से डिस्कस करेंगे फैमिली में, और कमेंट भी करेंगे। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।